जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज मौर्य और आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नीशियम। इससे पहले के वीडियो पे जो कल आया था उसमें हमने सोडियम और उसके कंपाउंड, उसके यौगिक, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले मैग्नीशियम और उसके कंपाउंड। तो सबसे पहले मैग्नीशियम देखते हैं क्या होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम कैसे लिखेंगे। मैग्नीशियम 12 mg 24, ये मैग्नीशियम का रिप्रेजेंटेशन है। इसका कहने का जो सेंस है मैग्नीशियम के बारे में वो कुछ यूँ है कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होगा और एटॉमिक मास 24 होगा। ये मैग्नीशियम है। इससे और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं पीरियोडिक टेबल से लेकर। पहली बात, ये क्षारीय मृदा धातु है। मैग्नीशियम कैसी है? तो ये क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु। उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा मैग्नीशियम का। अब ये लास्ट सेल जो 3s2 है, आप इसे देखकर पीरियोडिक टेबल पे बहुत सारी चीज़ें मैग्नीशियम के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये 3s2 है, लास्ट सेल जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन s सेल पे है। तो इसके अगर ब्लॉक की बात करें ये किस ब्लॉक में होगा तो हम कह सकते हैं कि ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद ये किस पीरियड में होगा, किस आवर्त में होगा, तो ये आवर्त नंबर 3 पे होगा, आवर्त 3। ओके, ये किस वर्ग में होगा तो इसका जो वर्ग होता है वो वर्ग होगा 2। कौन से वर्ग में होगा? तो ये दूसरे वर्ग में होता है। ये चीज़ें क्लियर हुई। एटॉमिक नंबर 12 हो जाएगा, एटॉमिक मास 24, क्षारीय मृदा धातु है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ब्लॉक हम पता कर लेंगे, ये s ब्लॉक का एलिमेंट है और ये तीसरे आवर्त में आता है। ओके, उसके बाद ये मैग्नीशियम के और कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो हम देखते हैं। मैग्नीशियम Mg ये कहाँ पे मिलता है? ओके, तो सबसे पहले इसका एक अयस्क होता है, अयस्क, जिसे इंग्लिश में हम ओर कहते हैं। क्या कहेंगे? ओर। इसका जो अयस्क है वो है कार्नेलाइट। सबसे अच्छा अयस्क होता है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला KCl क्या होगा? KCl Mg Cl2 6H2O, ये कार्नेलाइट का फार्मूला है। ओके, कार्नेलाइट का क्या फार्मूला? KCl Mg Cl2 6H2O, ये कार्नेलाइट है। उसके बाद मैग्नीशियम मिलता कहाँ पर है? तो ये जो मैग्नीशियम होता है ये क्लोरोफिल में होता है, ठीक है, इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, हिंदी में क्लोरोफिल को पर्णहरित कहते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस में, ये बायोलॉजी का थोड़ा सा टॉपिक है। जब पेड़ों में फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पर एक केमिकल होता है जिसे हम क्लोरोफिल
या पर्ण हरित कहते हैं, उसमें जो एलिमेंट पाया जाता है वो मैग्नीशियम ही होता है। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, तो क्लोरोफिल जो है प्लांट को, पेड़ की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्या करता है, हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल हरा रंग पेड़ों को प्रदान करता है। और ये सनलाइट, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में जो सनलाइट है उससे केमिकल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है, जो ग्लूकोज बनता है। क्लोरोफिल हरा रंग तो प्रदान करता है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए, क्लोरोफिल की कमी, अगर कमी हो जाए क्लोरोफिल की, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा प्लांट में, तो उसमें पीलापन आ जाता है। पत्तियों में पीलापन, और पत्तियों के पीलापन को एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है एल्बिनिज्म। क्या होता है, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म ये एक डिसीज होती है, इसे हिंदी पे रंजकहीनता कहते हैं। रंजकहीनता, रंजक यहाँ पे कलर को डिनोट करता है, और हीनता शब्द जो आ रहा है ये कमी को बताता है। हीनता मतलब कमी, तो रंजकहीनता, हिंदी पे, इंग्लिश पे इसे हम एल्बिनिज्म कहेंगे। ये मैग्नीशियम के काम है। ये हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली। उसके बाद इसके कौन कौन से कंपाउंड है मैग्नीशियम के, वो हम देखते हैं। MgK यौगिक, मैग्नीशियम के यौगिक, ओके। तो सबसे पहला जो है वो है MgO, पहले नंबर पर है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका काम क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये काफ़ी हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है, और इसके जो टेम्परेचर सहने की क्षमता है वो 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस है। तापमान सहन शक्ति कह सकते हैं इसको। तो इसकी जो तापमान सहन शक्ति होती है वो 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस, इतना ये ताप सह सकता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना ज़्यादा ताप सह लेगा, तो इसका जो यूज़ होता है MgO का, ये लेपन में काम करता है। जो ईंट भट्ठे होते हैं ना, उसके अंदर जो ब्रिक्स होती ईंट, उन्हें बचाने के लिए उसमें इसका लेपन किया जाता है। ईंट भट्टों के भीतर लेपन में यूज, ईंट भट्टों के अंदर लेपन में, ओके। तो ये था MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बाद देखते हैं और कौन से इसके कंपाउंड हैं। इसका जो नेक्स्ट कंपाउंड है दूसरे नंबर पे, उसका नाम है MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और ये दूधिया रंग का होता है, तो इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका रंग कैसा होता है? दूधिया रंग होता है, दूध के जैसा इसका रंग होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इस वजह से इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका यूज क्या है? तो ये एज अ एंटा एसिड, एज अ एंटा एसिड यूज होता है। मैंने ये बताया था कि जब एसिडिटी पेट में ज़्यादा होती है, HCl का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, तो उसमें हम कोई बेस छाल लेते हैं तो वो एसिड को डी इफेक्टिव कर देता है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है जिसकी pH वैल्यू 7 होती है और H2O रिलीज़ होता है, ठीक है, CO2 भी रिलीज़ होता है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो उस प्रोसेस को ही हम एंटा एसिड कह देते हैं। जो वहाँ पे बेस पार्टिसिपेट करता है साल्ट बनाने में, उसे हम एंटा एसिड कहते हैं। तो ये है MgOH का होल टाइप। इसकी जो pH वैल्यू है, इसकी जो pH वैल्यू है वो 10 से 10.5 तक है, 10 to 10.5 pH वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 to 10.5। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका कंपाउंड है वो है MgSO4, MgSO4 7H2O। इसे हम इप्सम साल्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट, या कहीं कहीं इसी को इप्सम लवण भी कहते हैं। अब इप्सम साल्ट का यूज क्या है? तो जो दस्त पड़ते हैं ना, जब पेट खराब होता है, उसके जो दवा बनती है, दस्त की दवा में इसका यूज होता है। इप्सम साल्ट का दस्त की दवा में यूज होता है। ओके, एक इसका कंपाउंड और है, उसका केवल आप नाम याद रखिए। फोर्थ नंबर पे इसका नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है MgCl2, 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 MgOH2O। ये है, इसे हम सोरल सीमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? सोरल सीमेंट। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, सोरल सीमेंट किसका कंपाउंड है? या सोरल सीमेंट का फार्मूला क्या है? तो MgCl2, MgOH2O हो जाएगा इसका सोरल सीमेंट। इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद रंग की होती है, सफ़ेद रंग। घर पे जो पुताई करने के लिए वाइट सीमेंट आती है, ये कुछ और नहीं, इसी को हम सोरल सीमेंट कहते हैं, जिसका फार्मूला MgCl2, MgOH2O होता है। ये पूरा मैग्नीशियम था जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। मैग्नीशियम के कंपाउंड थे। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट होगा वो होगा कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।